एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज 22 मुहर्रमुल हराम है और पीर का दिन है। दोस्तों, आज के जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। टाइम मैनेजमेंट हमारी लाइफ में कितना कंफर्ट जोन क्रिएट कर सकता है और टाइम मैनेजमेंट की वजह से कैसे हम अपनी लाइफ को एक तरतीब के साथ बना सकते हैं, अपने कामों को कैसे लाइन अप करते हैं और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से जो है वो हम अपनी लाइफ को कैसे हैप्पीनेस इसमें क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कंफर्टेबल जोन में हम काम को अंजाम दे सकते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, विदाउट स्किपिंग के देखिएगा। दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपकी आखिरत भी है और आपका सवाब भी है। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी टॉपिक को। और आज का हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है, इसको हमें कैसे बनाना है, कैसे इस पर इम्प्लीमेंट करना है और इसको हमने लर्न कहाँ से करना है। तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट की सबसे अच्छी मिसाल जो है वो हमारे लिए नमाज है। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें दिन में 5 वक्त की नमाज दी है, जो हमें एक तरतीब के साथ मिली है और जो हमारी बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट है। किस तरीके से है कि अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप अर्ली मॉर्निंग उठें और उसके सामने उसकी इबादत करें और उसके बाद जो है वो आप फ्रेश होंगे, आपका माइंड फ्रेश होगा और उसके बाद आप अपने कामों को तरतीब देना शुरू करें। सुबह का वक्त जो है अल्लाह ने उसमें बरकत रखी है और उसको कामों के लिए बनाया है, और रात का वक्त आराम के लिए बनाया है। इसका सबूत हमें अम्मा पारी की सूरत सूरे नबा, अम्मा यतसाअलून अनिन नबअल अज़ीम, इससे ही पता चलता है कि आपके लिए दिन को आपका काम का वक्त बनाया है और रात को आपका आराम का वक्त बनाया है। इस सूरत में रात को जो है वो आराम के लिए कहा गया है और दिन को काम के लिए कहा गया है। दोस्तों, अगर आप सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, देन फिर आप अपने कामों की शुरुआत करते हैं, तो आप यकीन करें कि 1 बजे तक आपके अच्छे खासे आधे से ज़्यादा काम जो है वो लाइन अप हो चुके होते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर आप ये देखें कि सुबह के वक्त में अल्लाह ने आपको बरकत दी है। बरकत की वजह से थोड़े अरसे में आपके बहुत सारे काम हो जाते हैं। हम क्या करते हैं कि उठते ही हम 2 बजे सो करके हैं, जबकि आधा दिन ख़त्म हो चुका होता है। सूरज जो है वो दरमियान में पहुंच चुका होता है उस वक्त, जबकि कौन सा वक्त हो रहा होता है? ज़ुहर का वक्त हो रहा होता है। उसके बाद आप खाएं पिएं, नमाज पढ़ें, फ्रेश हों और थोड़ा सा कैलूला करें, नैप लें, थोड़ा सा आराम करें। अपने जिस्म को जो आप सुबह से उठे हुए हैं 5 बजे से 4 बजे से, उसको थोड़ा सा आप आराम दें, रिलैक्स करें, आंखें बंद करके आंखों को रिलैक्स करें और उसके बाद आप फिर से दोबारा से अपने कामों के अंदर लग जाएं। आप यकीन करें कि उसके बाद जब दिन का बीच का हिस्सा होता है, यानी ज़ोहर से असर तक का हिस्सा, तो उसमें आपका जो काम स्टार्ट किया था आपने मॉर्निंग से, वो काम जो है वो आपके वाइंड अप की तरफ होने लगते हैं और आप जो है आराम से बहुत स्मूथली असर से पहले पहले तक अपने कामों को फिनिश कर लेते हैं। असर के वक्त तक आप गारंटी है, श्योरिटी है कि इसमें आपका काम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आपके जो टारगेट्स हैं वो आप अचीव कर लेंगे और आपके अच्छे खासे काम जो आपके पेंडिंग में चल रहे होते हैं उनको आपने लाइन अप कर लिया होता है और वो बिल्कुल फिनिशिंग की तरफ जाते हैं। असर की नमाज के बाद आपके पास बिल्कुल टाइम है, आप उस वक़्त आराम से मुंह हाथ धोएं, चाय पिएं, फ्रेश हों और उसके बाद आप ज़िक्र, अस्कार, तस्बीह, अपनी फैमिली के लिए टाइम दें। फैमिली के लिए टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली टाइम जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका सबूत कैसे पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह से लेकर के
दोपहर असर तक जो है वो काम करते थे, और असर की नमाज के बाद फिर तमाम अपनी अज़वाज मुताहरात के पास तशरीफ़ ले जाते थे और उनसे हाल अहवाल करते थे, उनसे पूछते थे कि वो कैसी हैं, क्या हालात हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। और इस तरह की उनके साथ अपनी 11 बीवियों के साथ असर से लेके मगरिब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 11 बीवियों के पास जाते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनसे हाल अहवाल करते थे। तो ये है आपका फैमिली टाइम। उसके बाद आपने क्या करना है, मगरिब की अजान हो जाए, नमाज पढ़ें, आपने खाना खाना है और इशा की नमाज की तैयारी करके इशा की नमाज की अदायगी करनी है, और नमाज के बाद फ़ौरन आपको सो जाने का हुक्म है, ताकि आप सारी दिन की थकन, आपकी नींद पूरी होने की वजह से आपकी थकन उतर जाए, और आप सुबह जो है, अगर आपको अल्लाह ने तौफीक दी है तो आप तहज्जुद में उठें, अगर आप नहीं उठ सकते हैं तो आप फजर से पहले बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ उठेंगे। देखें ये कितनी अच्छी टाइम मैनेजमेंट है। अब हम अपने आप को देखें कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं और हम क्या करते हैं, हमारी मॉर्निंग कब होती है, हमारे कामों का स्टार्टर टाइम क्या होता है, हमारे कामों का फिनिशिंग टाइम क्या होता है, हम लेट नाइट क्यों सोते हैं, लेट नाइट के क्या नुकसानात हैं, और लेट नाइट से और नींद पूरी ना होने से हमारे बॉडी में कैसी कैसी जो है वो क्या चेंजेस आती है, और कैसी कैसी हमारी बॉडी में बीमारियां आती हैं, जिसकी वजह से हम टायर्ड होते हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता, और हम बिल्कुल टायर्ड होने की वजह से हमारी स्लीप का कंप्लीट नहीं होती है, स्लीप के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, तो हम बीमार होने लगते हैं, शुरू हो जाते हैं बीमार होना, और तरह तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में हमारी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है। तो देखें, अगर हम अपने पूरे सिस्टम को सही करना चाहते हैं, अब हमारे यहाँ क्या है कि लोड शेडिंग हम कहते हैं, तो देखें अगर हम 2 बजे 3 बजे दुकानें खोलेंगे, स्टेट एजेंट को देखें वो 2 बजे के बाद खुलती हैं, स्टेट एजेंसियाँ, सुपर मार्केटें हैं वो 11 से 12-1 के दरमियान खुलती हैं। इसी तरीके से आप देखें वो जो ट्रैवल एजेंसी हैं वो 2 बजे के बाद खुलती हैं। इसी तरह आधे से ज़्यादा जो हमारे यहाँ का जो वर्किंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 2 बजे के बाद खुलती हैं, जबकि आधा दिन ख़त्म हो चुका है। तो उसके बाद हमारी शुरुआत होती है, हमारी मॉर्निंग होती है, हमारे दिन का काम। तो क्या आपको बरकत मिलेगी, क्या आपके काम होंगे, और फिर उसके बाद हमारे बाज़ार जो हैं, हमारे मॉल्स जो हैं वो 2 बजे के बाद खुलते हैं, सेट होते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि लाइट जा रही है, हम सूरज की रोशनी से फ़ायदा नहीं उठा रहे। आज हम क्या कर रहे हैं कि आज हम इसी सोलर सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं और सूरज की रोशनी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम इसी सोलर सिस्टम को, इसी सनलाइट को अगर हम अपने कारोबार के लिए, अपने कामों के लिए शुरू करेंगे, तो यकीनन हमें इसका बहुत सारा फ़ायदा होगा, और हमारे लिए जो बिजली का जो करंट सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली सही होगा। अगर आप लेट नाइट जागेंगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी, आप रात को 3 बजे सोएंगे, 4 बजे सोएंगे, उस वक्त तक आप काम करेंगे, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी पे प्रेशर पड़ेगा, और फिर वो जो है वो उनकी जो डिमांड्स होती है वो उसको जो है उनकी सप्लाई जो होती है वो उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कितने सारे एरियाज़ जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं लोड शेडिंग की वजह से, और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट, अगर हम ये चाहते हैं कि हम भी और कौमों की तरह तरक्की करें, आगे बढ़ें, तो आप तमाम यूरोप को उठा के देख लीजिए, वहाँ अर्ली मॉर्निंग काम शुरू होता है और 5 बजे तक काम ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, ये हमारा मज़हब है, ये हमारा रिलीजन है, ये हमको सिखाता है। अगर हम आधा दिन चढ़े तक सोते रहेंगे, आधा दिन चढ़े तक हम अपना रोज़गार, अपना कारोबार, अपनी दुकान नहीं खोलेंगे, तो जाहिर है कि हमारे कारोबार में, हमारी दुकान में कहाँ से बरकत आएगी, कैसे बरकत आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह ने तो वादा किया है कि सुबह के वक्त में बरकत दूंगा। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको दोपहर के वक्त, आधे वक्त में, जबकि कामों के वाइंड अप करने का वक्त है, तो आप ये चाह रहे हैं कि आपको जो है वो क्या मिल जाए, बरकत मिल जाए। तो कैसे? हाउ इज़ पॉसिबल? नो,
نیور، آپ کو کبھی بھی برکت نہیں ملے گی۔ تو ٹائم مینجمنٹ کریے اور یہ بہترین ہے، اس کے بارے میں ہم آپ سے پھر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہے اپنے کاموں کو لائن اپ کرتے تھے، ان کی زندگیاں کیسے گزرتی تھیں اور انہوں نے کیسے اتنا عبادات بھی کی، اپنے کام بھی کیے، کاروبار بھی کیے، اور وہ صحت مند ایک ہیپی لائف گزارتے تھے۔ کیسے وہ اتنے صحت مند رہتے تھے کہ ان کے زمانے میں کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی ہاسپٹل، کوئی کلینک، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور وہ بالکل ہیلدی ہوتے تھے، ان کی ہیلتھ ایشو نہیں ہوتے تھے۔ کیوں ہوتے تھے، کیسے ہوتے تھے، ان کی ٹائم مینجمنٹ کیا ہوتی تھی، کیا اسٹریٹجی ہوتی تھی، تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، ٹائم کا بہت خیال کیجیے، اپنی صحت، اپنی ہیلتھ کا بہت خیال کریے، اور آپ کی ہیلتھ اور ٹائم یہ دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ تو اس کے اوپر میں کل بات کروں گی انشاءاللہ العزیز، اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اب مجھے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔